स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए जो हिंदी का आपका आने वाला एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड का एग्ज़ाम, उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने बहुत देखे होंगे बट एग्जैक्ट आंसर आपको कहीं नहीं मिलता। एग्जैक्ट आंसर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप क्वेश्चंस को पढ़िएगा, मैं भी पढ़ूंगी एंड आप उसे वीडियो को स्टॉप करके साथ साथ आंसर लिखिएगा एंड अपने आंसर इस आंसर के साथ मैच करिएगा कि आपको कितना आता है, आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर मन्नू भंडारी की माँ के स्वभाव की विशेषता लिखनी है। पहला क्वेश्चन मिल गया हमें, तो आप लिखेंगे लेखिका मन्नू भंडारी की माँ का स्वभाव पिता से एकदम विपरीत था। वो पिता जो थे शक्की थे पर माँ एकदम दयालु थी। वह धैर्यवान थी, यानी बहुत ज़्यादा पेशेंस था उनमें। सहन शक्ति यानी बहुत ज़्यादा सह लेती थी। सहन शक्ति से युक्त महिला थी, जो कि मतलब मन्नू भंडारी की कभी प्रेरणा नहीं बन पाई। वह पिता की हर फरमाइश को अपना कर्तव्य समझती थी और बच्चों की हर उचित यानी सही और गलत मांगों को पूरा करना ही उनका फ़र्ज समझती थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उनका अशिक्षित थी। माँ का त्याग असहाय मजबूरी से लिपटी हुई थी और पिता की हर जाति को प्राप्य, यानी पिता मतलब अगर उन्हें मारते भी थे ना तो अपना कर्म समझ के कि ये तो मेरे कर्म में लिखा है, ये मानकर स्वीकार कर लेती थी। नेक्स्ट, नेताजी का चश्मा पाठ का संदेश क्या देता है? पाठ का संदेश क्या है आप लिखना है। तो पाठ का संदेश आपको लिखना है, आप लिखेंगे नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्ति की भावना भावुक और सामान्य रूप में दिखाई देती है। कैप्टन चश्मे वाले की मूर्ति पर चश्मा लगाना, उसकी मृत्यु के बाद बच्चों द्वारा हाथ से बनाया सरकंडे का चश्मा लगाना हमें ये संदेश देता है कि हर व्यक्ति को अपने देश के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार व समर्पण की भावना के साथ योगदान देना चाहिए। छोटे छोटे कार्य द्वारा देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। साथ ही देश के प्रति अपना उत्तरदायित्व भी समझना चाहिए। वर्तमान समय में ऐसी भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, लेखिका, ये वाला आपका नहीं आ रहा है, लेखिका ने बिस्मिल्लाह खान को वास्तविक अर्थों में सच्चा इंसान क्यों माना है? तो लेखक ने बिस्मिल्लाह खान को ही सच्चा व्यक्ति क्यों माना है या इंसान क्यों माना है? क्योंकि वो दोनों कौमों का बहुत शिद्दत से ही वो मानते थे। तो आप इसे लिख सकते हैं पॉइंट को। तो आप लिखेंगे बिस्मिल्लाह खान का जीवन सादगी और उच्च विचारों से परिपूर्ण था। एक तरफ वह सच्चे मुसलमान की तरफ पांचों वक्त की नमाज अदा करते थे, दूसरी तरफ काशी की परंपरा को निभाते हुए बालाजी यानी हनुमान जी के मंदिर में भी वो शिनाई करते थे। अब आप सोचेंगे एक मुसलमान होते हुए वो मंदिर में वादन करते थे, तो यस, यही उनके सच्चे जीवन की सादगी का उदाहरण है। गंगा को गंगा मैया कहकर पुकारते थे। अथक परिश्रम करते हुए सम्मानित होकर भी उन्हें घमंड नहीं था। सभा की भावना का सम्मान करना, प्रेम, परोपकार आदि गुणों से सराबोर होकर सादा व सरल जीवन जीते थे। हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक बनकर खुदा से बस सच्चा सुर मांगते थे। इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि वास्तविक अर्थों में वह सच्चे इंसान थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन एक देखेंगे, जो कि मैंने स्किप कर दिया गलती से। लखनवी अंदाज के पात्र नवाब साहब के व्यवहार पर अपना विचार लिखिए। तो मैंने आपको उसमें भी बताया था लास्ट मिनट टिप्स में कि आपको किसी भी कैरेक्टर की व्यक्तित्व की चित्रण आ सकता है, तो हर एक कैरेक्टर को आपको अच्छे से स्टडी करना है कि उसका व्यक्तित्व कैसा था। नवाब साहब कैसे थे? नवाब साहब अपना नवाबी ज़्यादा दिखाते थे और वो दिखावे की प्रवृत्ति रखते थे, तो ये सब हम लिख सकते हैं उनके कैरेक्टर में। तो नवाब साहब के व्यवहार में तहजीब, नज़ाकत और दिखावेपन की प्रवृत्ति झलकती है। वह सामंती समाज के प्रतीक थे तथा उनमें नवाबी अकड़ भरी हुई थी। वह स्वयं को दूसरों से अधिक शिष्ट व शालीन दिखाना चाहते थे। खीरे की गंध को ग्रहण कर स्वाद का आनंद लेकर बाहर फेंक देना हास्यास्पद लगता है, यानी बहुत बुरा लगता है। वह अपनी खानदानी नवाबी और दिखावटी जीवन शैली द्वारा स्वयं को गर्वित महसूस करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप यहाँ से करेंगे। ये वाला प्रश्न आपके में नहीं है, ये भी नहीं है, एंड ये थर्ड है आपका, छू गया तुमसे कि झड़ने लगे शिफालिका के फूल। उक्त पंक्ति का आशय नागार्जुन की कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे जो कविता हमें दिया गया है उक्त कवि में पंक्ति में कवि नागार्जुन ने ये भाव दर्शाया है कि शिशु का जो प्रेम है, प्रेम रूपी स्पर्श, यानी जो प्रेम से छूता है ना, तो इतना कोमल और हृदय स्पर्शी होता है
कि बांस और बबूल जैसे कठोर और कांटेदार पेड़ों से भी शेफालिका के फूल बरसने लगते हैं। यानी बांस और बबूल में कभी पेड़ नहीं उग सकते ना, तो उसमें भी ऐसे कोमल कोमल से शेफालिका के फूल जो हैं बरसने लगे, यानी कठोर व्यक्ति का हृदय भी कोमल हो जाए। नेक्स्ट है, स्मृति को पाथ्य बनाने से जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है? तो आप यहाँ से लिखेंगे, स्मृति को पाथ्य बनाने में कवि का आशय जीवन मार्ग से की प्रेरणा है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथ्य यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में देखे हुए किंचित सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। नेक्स्ट है, परशुराम को लक्ष्मण ने वीर योद्धा के क्या लक्षण बताए? यानी परशुराम जी ने लक्ष्मण को क्या क्या वीर योद्धा के लक्षण बताए, वो आपको बताना है, क्योंकि लक्ष्मण कह रहे थे ना हम वीर योद्धा हैं, तो क्या क्या लक्षण होते हैं वो बताइए आप ही। तो आप लिखेंगे यहाँ से, लक्ष्मण ने परशुराम को वीर योद्धा की विशेषता बताते हुए कहा कि शूरवीर रण क्षेत्र में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं, ना कि वीरता का बखान करते हैं। यानी लक्ष्मण ने कहा परशुराम को कि जो असली वीर होते हैं ना, वो बोलते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं। शूरवीर ब्राह्मण, देवता, गाय और हरि भक्त पर भी अपनी वीरता नहीं दिखाते। यानी जो शूरवीर होते हैं वो ब्राह्मण को, देवताओं को, गाय को, और जो श्री कृष्ण के भक्त होते हैं हरि भक्त, यानी उन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। वह बातों की जगह युद्ध में प्रताप दिखाते हैं, यानी वो इतना बोलते नहीं हैं, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है, ये वो समझाते हैं। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर आपको बताना है पाठ है कि देश की सीमा पर सैनिक किस प्रकार की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति भारतीय युवकों का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए, वो आपको लिखना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं करा रही हूँ सभी इम्पॉर्टेंट है, बट ये आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, तो आप इन्हें कर लीजिएगा। देश की सीमा पर सैनिक प्रकृति के भयावह प्रकोप का सामना करते हैं, जो जनजन संभालने के लिए कठिन है, यानी जो आम लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। वह जाड़ों यानी ठंड में भी, अब जब तापमान जो है वो 0 से कभी कम चला जाता है, तब भी सीमा में डटे रहकर देश की रक्षा करते हैं। तपते रेगिस्तान यानी बहुत गर्मी में भी धूल आंधियों से भरे तूफानों में रहकर भी कठिनाइयों से जूझते हैं। कभी कभी भूखे प्यासे रहकर शत्रुओं से सामना करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर शहीद भी हो जाते हैं, यानी मर जाते हैं। उनके प्रति भारतीय युवाओं का उत्तरदायित्व ये बनता है कि सभी फौजियों व उनके परिवारजनों का सम्मान करें व आत्मीय संबंध बनाए रखें, सामर्थ्य के अनुसार हर प्रकार से सहायता प्रदान करें, उनके जोश को और आगे बढ़ाएं और उनके परिवारजनों की शिक्षा प्राप्ति में सहायक बने। उनके फ़र्ज़ को ऋण के रूप में स्वीकारते हुए हमेशा उन्हें सम्मान्य दृष्टि से देखें। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।